अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप ठीक होंगे। आज एक और वीडियो हमारी डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की है, जिसके अंदर हम नेस्टेड लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी हम नेस्टेड लूप को देख चुके हैं और उससे पहले हम फॉर लूप की डिफरेंट वेरिएशंस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप एक दफ़ा उनको देख लीजिएगा। तो इस लूप को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इस लूप के अंदर क्या है। इस लूप की 3 लाइन है। फर्स्ट लाइन जो है वो आउटर लूप को रिप्रेजेंट कर रही है, सेकंड लाइन इनर लूप को रिप्रेजेंट कर रही है और थर्ड लाइन जो इनर लूप के अंदर काम हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर हम गौर से देखेंगे तो वो लाइन नंबर 1 जो है वो आई से आई के अंदर 1 पड़ा है, वो वहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, लेस देन इक्वल टू एन तक जा रही है। यानी एन की वैल्यूज तक वो ट्रू रहेगी, आई की जो भी वैल्यू होगी वो चलता रहेगा और जैसे ही n+1 पे जाएगा तो ये हमारा आउटर लूप फॉल्स हो जाएगा। और अगर इनर लूप आउटर लूप अगर ट्रू रहता है तो हम इनर लूप के अंदर आ जाएंगे। और इनर लूप क्या कह रहा है कि जे स्टार्ट हो रहा है 1 से और जे जा रहा है कहाँ तक, आई तक। इसका मतलब ये हुआ कि जे की वैल्यू तब तक ट्रू रहेगी जब तक आई के अंदर जो भी वैल्यू होगी। तो लाइन नंबर 2 वो डिपेंडेंट है लाइन नंबर 1 के ऊपर। तो ये जो लूप हमारे पास यहाँ पे है इसके अंदर डिपेंडेंसी है। तो आज हम देखते हैं कि अगर लूप के अंदर डिपेंडेंसीज हो नेस्टेड लूप के अंदर तो उनकी कम्प्लेक्सिटी किस तरह फाइंड करते हैं और उसकी क्या इक्वेशन निकलती है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने ये देख लिया है कि अब हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, ऑपरेशन और फ्रीक्वेंसी। हम ये बात करके आ चुके हैं कि ऑपरेशन हमारे पास कांस्टेंट होते हैं तो हम उनको उनकी जगह पे कोई भी टर्म लिख सकते हैं और मेन हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं लाइन नंबर 1 को। हमें पता लग गया कि इसके अंदर ऑपरेशन कितने होंगे, C1 कोई भी हमने टर्म दे दी है क्योंकि ऑपरेशन हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। उनका इफेक्ट इतना कम्प्लेक्सिटी के ऊपर नहीं होता। अच्छा, ये लाइन कहाँ तक चलेगी, एन तक। तो ये टर्म जो है वो ट्रू रहेगी और उसके बाद n+1 पे ये जाके फॉल्स हो जाएगी। तो हम यहाँ पे सिंपली n+1 लिख सकते हैं। अब इशू लाइन नंबर 2 के अंदर है। लाइन नंबर 2 को देख लेते हैं और उससे पहले हम अज्यूम करते हैं कि n के अंदर जो वैल्यू है हमारे पास वो 5 है। हमने स्टार्ट किया लाइन नंबर 2 की, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हमारे पास i के अंदर वैल्यू क्या है, 1। तो जब लाइन नंबर 2 चली तो j में क्या पड़ा हुआ था, 1। उसने कहा कि जी 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, अभी कंडीशन ट्रू है। अंदर आया, उसने उसको चलाया और उसके बाद उसने जे को प्लस प्लस कर दिया। तो जे अब क्या हो गया हमारे पास, 2 हो गया। और 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, अब कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। तो इसका मतलब ये है कि जब आई के अंदर 1 था तो जे 2 दफ़ा चलेगा। इसी तरह आई के अंदर जब 2 हो जाएगा तो मैं अब इसको जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, जे अब 3 दफ़ा चला होगा, 2 दफ़ा वो ट्रू रहेगा और तीसरे पे जाके फॉल्स होगा। इसी तरह I3, J1, J2, J3, J4, I4 पे J1 के लिए ट्रू है, J2 के लिए भी ट्रू है, J3 के लिए भी ट्रू है, 4 के लिए भी ट्रू है और 5 पे जाके फॉल्स हो रहा है। इसी तरह I5 अभी वो इसके इक्वल है, कंडीशन कह रही है तो ट्रू होगा। तो J1 के लिए ट्रू है, J2 भी चलेगा, J3 भी, J4 भी, J5 भी और J6 पे जाके फॉल्स होगा। और एंड पे आई जब 6 की करो तो उसको फॉल्स कर दे। तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखें, ये जो लास्ट टर्म्स है हमारे पास, ये सारी वो टर्म्स है जहाँ पे हमारे पास जो है लूप जो है वो फॉल्स हो रहा है, यानी ब्रेक हो रहा है। और उससे ऊपर ऊपर जितना भी हमारे पास आइट्रेशन हैं वो उसके लिए ट्रू रहेगा। तो अगर हम इसको लिखना चाहें, अब हम इसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रीक्वेंसी नहीं लिख सकते। हम यहाँ पे देखते हैं कि आई की वैल्यू जब 1 थी तो यहाँ पे मैक्सिमम जो इनर लूप चला वो 2 दफ़ा चला, 2 दफ़ा चला होगा, यहाँ पे 3 दफ़ा चला होगा, यहाँ पे 4 दफ़ा चला होगा, 5 दफ़ा चला होगा, एंड सो ऑन चलता जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एंड कहाँ पे हो रहा है, अगर 5 था आई के अंदर जो कि एन का ही वैल्यू है, एन के अंदर 5 ही रखवाया था हमने, और आई भी जब 5 पे पहुंचा तो हमारे पास J6 तक जाता है। यानी ये खत्म कहाँ पे होगा, n+1 पे, क्योंकि n5 था तो खत्म कहाँ पे हुआ, 6 पे इनर लूप। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो इनर लूप है वो 2 से चल रहा है और n+1 पे जाके फॉल्स हो रहा है। तो अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास एक सीरीज जनरेट होगी है और इस सीरीज को हम कहते हैं अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज, अब अर्थमेटिक सीरीज क्या होती है, अर्थमेटिक सीरीज के अंदर क्या होता है कि जब हम टू टर्म्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जिनका डिफरेंस होता है वो सेम रहता है। यानी 3 और 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आ जाएगा, 4 और 3 को आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आ जाएगा, 5 को 4 में से करें तो 1 आ जाएगा। तो हमें पता लग गया कि ये एक सीरीज जनरेट हो रही है जो कि अर्थमेटिक सीरीज है।
अब इस अर्थमेटिक सीरीज का एक फार्मूला है, वो फार्मूला हम जनरेट करना देख लेते हैं कि उसको किस तरह जनरेट करते हैं, और फिर जो भी फार्मूले से जो भी हमारी वैल्यू निकलेगी वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो फार्मूले में क्या है जी, हमारे पास ये फर्स्ट टर्म होती है और इसी तरह ये हमारे पास क्या है जी, लास्ट टर्म है। तो हम क्या करते हैं फार्मूले के अंदर, मैं यहाँ पे इसका फार्मूला लिख देता हूँ कि हम लास्ट को प्लस करेंगे फर्स्ट के साथ, और उसके बाद हम देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे हैं सीरीज के अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेंगे। और उसके बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम लास्ट और फर्स्ट को आपस में ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास एक पेयर बन रहा है, यानी ये वाली टर्म इसके साथ ऐड हो रही है तो एक पेयर बन जाएगा। इसी तरह इससे पीछे क्या होगा, एन होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एन होगा, एन किससे प्लस हो रहा होगा, इससे प्लस हो रहा होगा, ठीक है। तो हमारे पास एक पेयर बनते जा रहे हैं, तो हम इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे क्योंकि हमारे पास पेयर्स बनते होंगे। तो ये इसका फार्मूला है कि लास्ट प्लस फर्स्ट एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय 2। तो अब हम इसके से एक वैल्यू जनरेट कर लेते हैं। हमारे पास लास्ट में वैल्यू क्या पड़ी है, n+1, और फर्स्ट वैल्यू क्या है 2, हमने कंबाइन किया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, अच्छा अब ये सीरीज 2 से स्टार्ट होकर n+1 पे जा रही है, तो अगर आप देखें इससे पहले 1 नहीं है तो ये 2 से स्टार्ट काउंट करें और उसको n+1 तक काउंट करेंगे तो हमारे पास ये एक्चुअली n नंबर्स ही बनेंगे और डिवाइड बाय 2। तो ये इसका हमारे पास फार्मूला है। इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास n+3 बन जाता है। तो ये n+3 और n डिवाइड बाय 2 हमारे पास की वैल्यू आ गई। अब इसको प्रूफ करने का वे क्या है कि हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि टोटल आइट्रेशन जो है वो j की कितनी हुई जब i के अंदर वैल्यू यानी n के अंदर वैल्यू 5 थी। तो यहाँ पे j 2 दफ़ा चला, 3 दफ़ा, 5 हो गया, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 6 20। तो टोटल j जो है वो हमारे पास 20 आइट्रेशन हुई है जिसके अंदर ट्रू भी है और फॉल्स आइट्रेशन भी है। तो अगर हम यहाँ पे n के अंदर वैल्यू 5 पुट करते हैं, 5+3 और 5 डिवाइड बाय 2, तो 8 इंटू 2.5 अब जब आप करेंगे तो आपके पास 20 ही वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि हमारी ये जो सीरीज जनरेट हुई है वो ठीक से हमें बता रही है कि वो 20 वैल्यूज दे रही है, और हमारे पास यहाँ पे एडिशन भी कितनी हुई है, 20 हुई है। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे, C2 इंटू ये जो सीरीज हमने फार्मूला जनरेट किया n+3 और n डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास वैल्यू। अब ये लाइन नंबर 3 कब तक चलेगी, लाइन नंबर 3 के अंदर आपको पता है कि ये लाइन 2 चलेगी। जैसे फॉल ये लाइन एक दफ़ा ज़्यादा चलती है, ये लाइन कम चलती है। तो अगर i की वैल्यू 1 थी तो j 1 के लिए ये 2 रहा, तो ये इनर लाइन चली और यहाँ पे वो फॉल्स हो गया। इसी तरह मैं इसके साथ स्ट्राइक लगा रहा हूँ, ये इनर लाइन चली थी यहाँ पे भी इनर लाइन, यहाँ पे भी इनर लाइन। तो अगर आप इसको काउंट कर लें तो ये बेसिकली वो वैल्यूज़ हैं जो कि लाइन नंबर 3 के अंदर चल रही है हमारे पास। हम इसके अंदर फॉल्स वाला केस नहीं लेंगे। तो इसको अगर आप गौर से देखें, जब i की वैल्यू 1 थी तो j 1 था, i की वैल्यू 2 थी तो j 2 दफ़ा चला, i की वैल्यू 3 थी j 3 टाइम चला, एंड सो ऑन। जब i की वैल्यू 5 थी तो j भी कितनी दफ़ा चला, 5 दफ़ा। तो इसके भी अगर हम एक बनाएं तो इसके अंदर भी हमारे पास हमें देख रहे हैं कि एक सीरीज बन रही है, और वो सीरीज क्या बन रही है कि अगर वैल्यू उसकी है j में 1 थी पहले, फिर 2 थी, फिर 3 एंड सो ऑन चलता जा रहा है, कहाँ j के अंदर 5 बड़ा, और 5 क्या था बेसिकली n का ही साइज था। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 से लेके कहाँ तक जा रही है, n टाइम जा रही होगी। अब इसी का अगेन हम अर्थमेटिक देखें तो अर्थमेटिक सीरीज है और इसका फार्मूला हम जनरेट कर सकते हैं। तो हमें जनरेट करना है लास्ट प्लस फर्स्ट n+1, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n है डिवाइड बाय 2। अब इसको प्रूव कर लेते हैं, n के अंदर वैल्यू पड़ेगी 5+1 और 5 डिवाइड बाय 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 2.5, तो हमारे पास 15 आएगा जवाब इसका, और 15 ही हमारे पास टोटल ट्रू आइट्रेशन है जो कि j के लिए हुई। यहाँ पे ये 2 3 होगी, 3 और 3 6, 6 के बाद हमारे पास ये 4 10, 10 के बाद 5 15, तो हमारे पास 15 ही आइट्रेशन है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम लिख सकते हैं C3 इंटू n+1 n डिवाइड बाय 2। तो हमने लाइन नंबर 1 की भी निकाल ली, लाइन नंबर 2 की भी निकाल ली, लाइन नंबर 3 की भी निकाल ली। अब इसको हम इक्वेशन को ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब इन इक्वेशंस को हम जो वैल्यूज निकली हम यहाँ पे लिख के एक इक्वेशन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं C1 इंटू n+1 प्लस C2 इंटू n+3
एन डिवाइड बाई 2 प्लस C3 एन प्लस 1 एन डिवाइड बाई 2। मज़ीद सिंप्लीफाई करें अगर हम इसको तो हम लिख सकते हैं एन C1 प्लस C1, इसको सिंप्लीफाई किया, प्लस इसको अगर हम मज़ीद करें C2 तो हमारे पास क्या बनता है, मल्टीप्लाई करें इनको तो ये हमारे पास बन गया एन स्क्वेयर प्लस 3n डिवाइड बाई 2 प्लस C3 एन स्क्वेयर प्लस एन डिवाइड बाई 2। और मज़ीद अगर हम इसको ओपन करें तो हमारे पास n, अच्छा अभी कॉन्स्टेंट्स हैं, हम इनको लिख देते हैं साथ जल्दी से। तो C2 एन स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 प्लस 3n डिवाइड बाई 2। इसी तरह हम इसको C3 एन स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 प्लस एन डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं। और ये जो एन स्क्वेयर वाली टर्म्स हैं इनको हम कंबाइन कर देते हैं। एन अब ये कांस्टेंट को इन दोनों को कंबाइन करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ C2 हम यूज़ कर चुके हैं, इसको हम लिख देते हैं C10 लिख देते हैं प्लस एन स्क्वेयर 2, और इस एन स्क्वेयर 2 को अगर हम डिवाइड कर दें और C2 और C3 को हम एक कंबाइन कांस्टेंट कर देते हैं कोई भी C11। इसी तरह n डिवाइड बाई 2 को प्लस कर देते हैं 3n डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे इसको कांस्टेंट देते हैं C2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई n। अब मैं कांस्टेंट्स को निगलेक्ट कर रहा हूँ कि कांस्टेंट लिख भी रहे ना लिखें, उनसे कम्प्लेक्सिटी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये बन जाएगा 2n स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 यहाँ से आ गया, और यहाँ से हमारे पास 4n डिवाइड बाई 2 आ गया। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें मज़ीद तो हमारे पास n स्क्वेयर प्लस हमारे पास 2n आ गया। तो यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास जो कम्प्लेक्सिटी आ रही है, जो बिगर टर्म है वो n स्क्वेयर वाली आ रही है। तो इस तरह हमने लूप की कम्प्लेक्सिटी फाइंड कर ली, और वो लूप जिसके अंदर हमारे पास नेस्टेड लूप के अंदर डिपेंडेंसीज आ रही। तो आई होप आपको डिपेंडेंसीज को सॉल्व करना आ गया, और साथ साथ आपको अर्थमेटिक सीरीज़ अगर हमारे पास आती है तो उसका फार्मूला किस तरह जनरेट करते हैं और उसको फिर हम सॉल्व किस तरह करते हैं। तो आई होप वो आपको वो भी क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।